राम राम, आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पास कक्षा 9वीं 2022-23 का हिंदी का आदर्श प्रश्न पत्र है, जिसको कि मॉडल टेस्ट पेपर भी बोलते हैं। तो आज हम इसका प्रश्न नंबर 6 जो है उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में क्या है और 7, 8, 9 वगैरह जो आगे हैं उसमें क्या है। तो प्रश्न नंबर 1 जो है वो साहित्यिक गद्यांश हैं। इसमें आपको अपठित गद्यांश आएगा। इसको आपको पढ़ के जो नीचे प्रश्न उत्तर दिए हैं उनको आपको सोल्व करना होगा। इसको आपने खुद कोशिश करनी है करने की। प्रश्न नंबर 2 में आपको निबंध लिखना है। तो इसमें निबंध भी आप अपनी मर्जी का कोई चारों में से एक लिख सकते हो। आगे है प्रश्न नंबर 3, प्रार्थना पत्र। तो इसमें भी ये आपने इसको खुद करने की कोशिश करनी है। प्रश्न नंबर 4 में हिंदी दिवस के लिए प्रतिवेदन लिखना है। इसको भी आपने खुद करने की कोशिश करनी है। और इसमें ऑप्शन अथवा में संवाद लिखना है गृह कार्य के लिए, तो वो भी आपने खुद करने की कोशिश करनी है। प्रश्न नंबर 5 में पर्यावरण दिवस पर एक सूचना लिखनी है। इसको भी आपने खुद करने की कोशिश करनी है। और इसके ऑप्शन में अथवा में जन्म दिवस के अवसर पर एक शुभकामना संदेश लिखना है अपने भाई को। ये भी आपने खुद करने की कोशिश करनी है। अब जो हमारा मेन काम है प्रश्न नंबर 6, उसको मैं सोल्व करके देता हूँ आपको। इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो पहला है स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। तो स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, है ना। तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज। ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। आगे है प्रश्न नंबर ग, वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसका ऑप्शन नंबर C3 जो है वो ठीक होगा। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलोचना में कौन सा समास है क्लोज। सुलोचना में बहुव्रीहि समास है। सुलोचना का समास विग्रह होता है सुंदर है नेत्र जिसके। आगे है अंग, समर्पित शब्द में उपसर्ग है। समर्पित शब्द में उपसर्ग है सम। ठीक है। इसका थर्ड वाला होगा सम जमा अर्पित। वह घर च है, वह घर आया और उसने भोजन किया। रचना के आधार पर वाक्य भेद वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। तो कितनी भाषाओं को दी गई है संवैधानिक मान्यता? 22 भाषाओं को। 22 भाषाओं को। ठीक है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। आगे है छात्र शब्द तत्सम है या तद्भव। छात्र जो शब्द है वो हमारा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वो होते हैं ऐसे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं जिस प्रकार से वो संस्कृत में आते हैं, उसको उनको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। ठीक है। उसके बाद है संज्ञा किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखे। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, जाति, स्थान व आबादी के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए राम। राम जो शब्द, राम एक संज्ञा शब्द है। ठीक है। उसके बाद है हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो हिंदी भाषा के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लिपि चिन्ह बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। उसके बाद है चमकीला शब्द में प्रत्यय है। तो चमकीला शब्द में इला प्रत्यय है। ठीक है। चमकीला शब्द में इला प्रत्यय है। आगे है राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रिया है। तो वाक्य में क्रिया कौन सी है? सकर्मक। कौन सी क्रिया है? सकर्मक। और क्रिया शब्द जो है वो है हमारा पढ़ता। आगे है व्याकरण की परिभाषा लिखें। तो व्याकरण की परिभाषा क्या होती है? जिस शास्त्र के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध या अशुद्ध होने का ज्ञान प्राप्त होता है उसे व्याकरण कहते हैं। आगे है ना, लाल शब्द के 2 भिन्नार्थक शब्द लिखें। तो लाल शब्द के 2 भिन्नार्थक शब्द हैं। लाल तो बेटे को भी बोलते हैं, एक बेटा हो गया और दूसरा हो गया हमारा एक रंग। लाल एक रंग भी होता है। ठीक है। उसके बाद है ब और म का उच्चारण स्थान लिखिए। तो ब और म का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। इसको आप ओष्ठ भी बोल सकते हैं। तो मैंने जो प्रश्न नंबर 6 है उसको सोल्व करने की कोशिश की है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और प्रश्न नंबर 7 जो है ये खंड ग पाठ्य पुस्तक में से है। इसको आपने खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर कहीं पे आपको मुश्किल आती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैं आपको उसका उत्तर दे दूंगा। धन्यवाद।